दोस्तों, जिस रिक्रूटमेंट की जानकारी मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, CUH की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 29/11/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2024 आपकी रहने वाली है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की cuh.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जरा सा नीचे आएंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट्स लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर तो लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, हम यहाँ क्लिक करते हैं। इस प्रकार से अपने सामने ये डाउनलोड हो गया है। अब इसके माध्यम से सारी जानकारी देख लेते हैं। 29/11/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2024 है। सबसे पहले वैकेंसी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की, ये डेपुटेशन की है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से नहीं है। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इनके लिए मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन में कर रखे 55% अंकों के साथ तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की 3 वैकेंसियां हैं, 2 अनरिजर्व की, 1 ओबीसी की। इनके लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने कर रखी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर एंड अबाउ इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU या अदर ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 100 वर्ड पर मिनट हिंदी की। टाइप राइटिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसियां पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी की पोस्ट है। जो प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, इनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो और स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश या हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 35 साल है। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग पैकेज टेक्नोलॉजी की एक वैकेंसी है। इनके लिए ME MTech आपने कर रखी है 55% अंकों के साथ या BE BTech आपने कर रखी है 55% अंकों के साथ और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। अपर एज लिमिट 35 साल। प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपने कर रखी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस या बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपने कर रखी है या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। अपर एज लिमिट 35 साल। इसके बाद UDC की एक वैकेंसी है। इनके लिए बैचलर्स डिग्री कर रखी है, 2 साल का एज ए LDC आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ये नॉर्म्स है आपके स्किल टेस्ट के। अपर एज लिमिट 32 साल है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपके पास हो। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज। अपर एज लिमिट 32 साल। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक वैकेंसी है। BE BTech रेलिवेंट सब्जेक्ट या फील्ड में कम से कम 55% अंकों के साथ या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 32 साल निर्धारित की गई है। LDC की 5 वैकेंसी हैं, 4 अनरिजर्व, 1 SC की। 10+2 आपने कर रखी हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। टाइम अलॉटेड 10 मिनट्स। MTS एक वैकेंसी 10th आपने कर रखी हो या फिर ITI रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज कंसिडर्ड नेसेसरी। अपर एज लिमिट 32 साल। इसके बाद कंप्यूटर लैब अटेंडेंट एक वैकेंसी 10+2 और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अपर एज लिमिट 32 साल। किचन अटेंडेंट एक वैकेंसी 10th आपने कर रखी हो या फिर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट फील्ड और 2 साल का एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 32 साल। ये पदों का विवरण और अपर एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। अब इनकी एप्लीकेशन फीस भी मैं अभी आपको बता देता हूँ।
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500, ग्रुप बी पोस्ट के लिए 800 और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस आपकी लगेगी। वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।